क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सफल लोग इसलिए खुश नहीं होते, बल्कि जो लोग पहले खुश रहना सीख जाते हैं वही ज़्यादा सफल बनते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया गया है। पहले अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर खुश होंगे। पहले पैसा आएगा, फिर सुकून मिलेगा। पहले सफलता मिलेगी, फिर मुस्कुराएंगे। लेकिन अगर यह पूरी सोच ही गलत हो तो, अगर आपका दिमाग ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब की सीख बताने वाला हूं जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों, खिलाड़ियों और छात्रों की सोच बदल दी। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो हो सकता है आज के बाद आप सफलता के पीछे भागना छोड़ दें और सफलता खुद आपकी तरफ आने लगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान अभ्यास बताऊंगा जिसे सिर्फ 7 दिनों तक करने से आपकी सोच बदलनी शुरू हो सकती है। कहानी की शुरुआत रोहित, 25 साल का एक लड़का था। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वह नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर सुबह उसकी शुरुआत एक जैसी होती थी। आंख खुलते ही वो मोबाइल उठाता। किसी दोस्त की नई नौकरी, किसी की विदेश यात्रा, किसी की नई कार, किसी की सैलरी। सिर्फ 5 मिनट में उसे लगने लगता कि पूरी दुनिया आगे निकल गई है और वो वहीं का वहीं खड़ा है। धीरे धीरे उसने खुद से कहना शुरू कर दिया, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मैं शायद कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी सोच बन चुकी थी। एक छोटी सी मुलाकात जिसमें सब बदल दिया। एक दिन रोहित अपने पुराने कॉलेज के प्रोफेसर से मिलने गया। प्रोफेसर ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, रोहित, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पिछले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छी बात हुई है तो क्या बताओगे? रोहित बिना सोचे बोला, सर, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। प्रोफेसर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या सच में कुछ अच्छा नहीं हुआ, या तुम्हारा दिमाग सिर्फ बुरी चीजें देखने का आदी हो गया है? रोहित चुप हो गया। उसे लगा, ये कैसी बात है? क्या इंसान का दिमाग भी ऐसी गलती कर सकता है? प्रोफेसर ने कहा, कल सुबह मेरे घर आना, मैं तुम्हें बिना कोई लेक्चर दिए एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाऊंगा। रोहित अगले दिन उनके घर पहुंचा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 15 मिनट का एक छोटा सा अनुभव उसकी पूरी सोच बदलने वाला है। रोहित अगले दिन ठीक समय पर अपने प्रोफेसर के घर पहुंचा। उसे लगा था कि आज कोई मोटिवेशनल लेक्चर मिलेगा, लेकिन प्रोफेसर ने कुछ और ही किया। उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और एक पुराना गेम चलाया, टेट्रिस। उन्होंने कहा, बस 15 मिनट खेलो। पहले तो रोहित हंसा। उसे लगा, इससे क्या होगा? लेकिन जैसे जैसे वह खेलता गया, उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर टिक गया, कौन सा ब्लॉक कहाँ फिट होगा। 15 मिनट बाद प्रोफेसर उसे बाहर टहलने ले गए। चलते चलते रोहित अचानक एक इमारत की खिड़कियों को देखने लगा और मुस्कुराकर बोला, सर, अजीब लग रहा है, मुझे इन खिड़कियों में भी टेट्रिस के ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, यही है तुम्हारे दिमाग की असली ताकत, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उन्होंने समझाया, जिस चीज पर तुम बार बार ध्यान देते हो, तुम्हारा दिमाग उसी को हर जगह ढूंढने लगता है। अगर तुम हर दिन सिर्फ अपनी परेशानियां देखोगे तो दिमाग तुम्हें हर जगह परेशानियां ही दिखाएगा। लेकिन अगर तुम अच्छी चीजों को देखना शुरू करोगे तो दिमाग उन्हें भी पहचानना सीख जाएगा। यही है द हैप्पीनेस एडवांटेज की सबसे महत्वपूर्ण सीख। खुशी कोई इनाम नहीं है जो सफलता मिलने के बाद मिलता है, बल्कि खुशी वह मानसिक अवस्था है जो सफलता की संभावना बढ़ाती है। शॉन एकर बताते हैं कि जब हमारा दिमाग सकारात्मक अवस्था में होता है, तब हम बेहतर सोचते हैं, ज्यादा रचनात्मक बनते हैं, जल्दी सीखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय लेते हैं। यानी खुश रहना सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस एडवांटेज है।
उस दिन प्रोफेसर ने रोहित को एक छोटी सी डायरी दी। उन्होंने कहा, आज से हर रात सोने से पहले 3 नई अच्छी बातें लिखना जो उस दिन हुई हो। रोहित हंस पड़ा। सर, इतनी छोटी सी आदत मेरी जिंदगी कैसे बदल देगी? प्रोफेसर ने जवाब दिया, तुम अच्छी बातें लिखने के लिए नहीं, अपने दिमाग को उन्हें ढूंढना सिखाने के लिए यह करोगे। पहले दिन रोहित को मुश्किल हुई। काफी देर सोचने के बाद उसने लिखा, आज मम्मी ने मेरी पसंद का खाना बनाया। एक पुराने दोस्त का फोन आया। आज मैंने इंटरव्यू के लिए एक नया टॉपिक सीख लिया। उसे लगा ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह से ही उसका दिमाग अच्छी चीजों पर ध्यान देने लगा। रास्ते में खिलते हुए फूल, एक बच्चे की मुस्कान, एक अजनबी का धन्यवाद कहना। उसे एहसास हुआ कि ये सब पहले भी होता था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले उसका दिमाग इन्हें नोटिस ही नहीं करता था। यही है द हैप्पीनेस एडवांटेज का पहला बड़ा सिद्धांत। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, आपकी दुनिया वैसी ही दिखने लगती है। अगर आप हर दिन शिकायतें ढूंढेंगे तो शिकायतें बढ़ती हुई महसूस होंगी। अगर आप अवसर ढूंढेंगे तो अवसर दिखाई देने लगेंगे। और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी आदतों, आपके फैसलों और आपकी पूरी जिंदगी को बदलना शुरू कर देता है। कुछ हफ्तों बाद रोहित ने महसूस किया कि उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही। समस्याएं अभी भी थी, नौकरी अभी भी नहीं मिली थी, लेकिन अब हर दिन उसे सिर्फ परेशानियां नहीं, अवसर भी दिखाई देने लगे थे। एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी है? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, नहीं, खुशी का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। खुशी का मतलब है समस्याओं के बावजूद अपना सबसे अच्छा रूप बनाए रखना। यही बात शॉन एकोर अपनी किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज में समझाते हैं। वो बताते हैं कि जो लोग रोज छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे सफलता के लिए खुद को तैयार करने लगता है। प्रोफेसर ने रोहित को 7 आसान आदतें बताई। हर दिन 3 अच्छी बातें लिखो। रोज कुछ मिनट व्यायाम या टहलना, कुछ मिनट गहरी सांस या ध्यान, किसी एक व्यक्ति की सच्चे दिल से प्रशंसा करना, हर दिन कुछ नया सीखना, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद रखना, और सबसे जरूरी, खुद की तुलना केवल अपने कल वाले रूप से करना, किसी और से नहीं। रोहित ने इन आदतों को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने सोशल मीडिया का समय कम कर दिया। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय वह अपनी डायरी पढ़ता। हर इंटरव्यू को हार या जीत नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानने लगा। कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसे नौकरी मिली। सबसे बड़ी बात यह थी कि नौकरी मिलने से पहले ही उसका नजरिया बदल चुका था। अब उसकी खुशी किसी सैलरी, किसी पद या किसी दूसरे इंसान की सफलता पर निर्भर नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जब दिमाग बदलता है तब फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तब आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मुझे सफलता मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन द हैप्पीनेस एडवांटेज हमें सिखाती है कि असली रास्ता इसका उल्टा है। पहले खुश रहना सीखिए, फिर सफलता आपका साथ देना शुरू करेगी। याद रखिए, आपका दिमाग एक खेत की तरह है। जिस विचार को आप रोज पानी देंगे, वही सबसे तेजी से बढ़ेगा। अगर आप डर, शिकायत और तुलना को रोज बढ़ावा देंगे, तो वही आपकी पहचान बन जाएगी। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, उम्मीद और छोटे छोटे सकारात्मक कदमों को अपनाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। इसलिए आज से सिर्फ 7 दिनों का एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 नई अच्छी बातें लिखिए जो उस दिन हुई हो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग खुद ब खुद अच्छी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देगा। और शायद
यही आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अगर आपको द हैप्पीनेस एडवांटेज बाय शॉन एकोर की यह सीख पसंद आई और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह एक वीडियो किसी की सोच बदल दे। अगर आपने अभी तक KR माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी समरी सबसे पहले आपको मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइए आज की वीडियो से आपने सबसे बड़ी कौन सी सीख ली। साथ ही यह भी लिखिए कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।